परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सभी मसीह भाई बहनों को। जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने। तो मैं आज का वचन लाया हूँ, आत्मिक जो हथियार है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगा। आप उसे सुने, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं तो वह आशीष आप ले लें। प्रभु के पास जब आए हैं आप, तो वह प्रभु का जो प्रभाव है, जो शक्ति वाला चीज़ है, आत्मिक हथियार को ले लो। क्योंकि यह लड़ाई आसान लड़ाई नहीं है। इंसान से लड़ाई होता तो लड़ लेते, यह शैतान से, आकाश के जो सेनाओं है, शैतानी अंधकार की शक्तियों से इसको लड़ना है। आप कैसे लड़ेंगे? क्या गोली मारेंगे तो क्या उसको लगेगा शैतान को? नहीं लगेगा। तो आज की इस वचन से आपको मिलेगा कि हथियार क्या क्या है। हम उस वचन को पढ़ते हैं, आप सुने। यहाँ पर लिखा है 13वें आयत में, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झीलन पहनकर और पाँव में मेल का सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। हालेलुया। मेरे प्यारों, प्रभु के वचन में बताया गया कि सत्य से कमर बांध लो। सत्य से कमर बांधने का क्या अर्थ है? कि जो परमेश्वर अपना हथियार दे रहे हैं उसमें सत्य का होना बहुत जरूरी है। यदि आप यीशु मसीह में आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो यदि आप झूठ का सहारा लोगे तो झूठ में आप गिर जाओगे। शैतान तुरंत उंगली उठाकर आपको मार देगा, गिरा देगा। इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि सत्य से कमर बांध लो। जब हम सत्य से कमर बांधेंगे तब हम लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हमें हराने वाला शैतान नहीं होगा। और लिखा है धार्मिकता का झिलम पहनिए। धार्मिकता की झिलम क्या है? मेरे प्यारों, झिलम के बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते तो सर्च करके देखिए, यूट्यूब पर मिलेगा कि जो तलवार से मारा जाता है तो जाली जाली रहेगा, उसी पर लड़ेगा, आपको चोट नहीं लगेगा, वो झिलम आपको रोकेगा। तो यहाँ झिलम को प्रदर्शित कर रहा है धार्मिकता, कि धार्मिकता को पहनो, धर्म को अनुसार चलो, पाप मत करो। जब पाप करोगे तो अधर्मी हो गए, तो शैतान क्या करेगा? ये भी तो पाप किया है। तो बताइए आपका झिलम कहाँ रहा? इसलिए आपको प्रभु का वचन बता रहा है कि आप धार्मिकता में जाओ, धर्मी बनो। धर्म में जब रहोगे तो वह झिलम का जैसा काम करेगा। और सुसमाचार, मेल का और सुसमाचार का जूते पहनो। अपना जूता पहनना है किस पर? मेल के लिए। हमें कहीं जिससे भी मिलना हो मेल मिलाप करें, लड़ाई नहीं करें, मेल मिलाप करें। वचन सुनाने जाना है, मेल करें। जो सुसमाचार का जूता है आप मेल का है। मेरे प्यारों, प्रभु का वचन लेकर जाओ तो मेल के साथ जाओ, मेल मिलाप के साथ जाओ। आपके अंदर कुटिलता ना हो, जलन ना हो। जिससे भी मिलो क्या करो? उसे मेल की बात करो। हालेलुया। तो जो वचन बोला गया है कि इन सब को रखो, जब इन सब रखोगे तो शैतान आपको कहीं से नहीं गिराने पाएगा, क्योंकि आपके पास हथियार है। यह हथियार दिखेगा नहीं। यह हथियार आपको जैसे होता कि बंदूक रख लिए, गोली रखिए, डंडा रखिए, तलवार रखिए तो दिखेगा, परंतु ये चीज दिखेगा नहीं। परंतु जब वो कार्य करेंगे तो दुनिया देखेगी। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, हमें आत्मिक हथियार की बहुत जरूरी है। जब हम आत्मिक हथियार रखेंगे तब हम मलयुद्ध कर सकते हैं। और सुने, लिखा है कि और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। विश्वास, अक्सर होता है कि लोगों का विश्वास टूट जाता है। तो जब आप विश्वास में स्थिर नहीं रहोगे, ये कि आप गए हो सुसमाचार सुनाने और आपको कोई आगे मारने और आप डर के मारे भागने लगे, तो वो बात हुई कि जैसे आप लड़ाई में तलवार चलाया और जो आदमी आपका ढाल है वो गिर गया, तो तलवार किसको लगेगा? आपको लगेगा। तो प्रभु क्या कह रहे हैं? विश्वास, विश्वास की ढाल आपके पास हो। हमारे पास विश्वास है यीशु मसीह का। यीशु मसीह हमको बचाएगा, हमारे रोगों से हमको चंगा करेगा। हालेलुया। तो विश्वास की ढाल आपके पास होना बहुत जरूरी है। जब विश्वास नहीं रहेगा
तो आप गिर जाओगे, आप योद्धा नहीं रहे, क्योंकि आपके पास वो ढाल नहीं है। ढाल समझ रहे हैं ना, तलवार मारने पर ऐसे रोका जाता है, कोई भी मारेगा उसको रोक लोगे तो वो लड़कर वापस जाएगा। वही विश्वास है कि शैतान अपनी योजना चलाएगा परंतु विश्वास रोक देगा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु में आप स्थिर हो, अगर स्थिर नहीं रहोगे तो गिर जाओगे। तो जो हथियार आपको बताया गया उससे आप गांठ बांधिए और उस पर चिंतन मनन करिए, क्या यह मेरे पास है? अगर है तो आप मल्ल युद्ध कर सकते हो, शैतान को हरा सकते हो। जो हाकिम है, जो सेना है, जो आकाश में विचरने वाली दुष्ट आत्माएं हैं, उन सब से आप लड़ सकते हो। आपको गिरा नहीं सकता है, क्योंकि शैतान आपको फंसाता है। जब आप झूठ बोलते हो तो आपको फंसा देगा। इसलिए प्रभु कह रहे हैं सच बोलो। सच बोलेंगे तो शैतान हारेगा। और धर्म, जब प्रभु का हम धर्म के नियम के अनुसार चलेंगे तो भी शैतान क्या करेगा? हार जाएगा, क्योंकि आप नियम पर चल रहे हैं। तो नियम जहां होता है कानून आपके साथ है, तो गिर नहीं सकेंगे आप। तो हमें धार्मिकता लेना है और प्रभु का मेल और सुसमाचार का जूता, ये बहुत जरूरी है। इसको आप ले लेंगे तो आप निडरता के साथ चलते रहेंगे। जैसे कोई व्यक्ति बिना चप्पल जूते के चले तो कांटा डरने गड़ने का क्या है, उसको डर है, चांस भी है गड़ जाएगा, ठोकर लग जाएगा। परंतु जो जूते होंगे आप निडरता के साथ दौड़ते हुए चलेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास मेल है, सबसे आपका प्रेम व्यवहार है। तो इसलिए प्रभु कह रहे हैं मेल और सुसमाचार का जूता पहन लो। हालेलुया। मेरे प्यारो, वो ढाल भी आपके पास हो। इन सब बातों के पास जब सब कुछ आपके पास हो तो और भी लिखा है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हालेलुया। उद्धार का टोप, ये क्या है? ये कैसा टोपी है? जैसे आप गाड़ी चलाते हो, टोपी पहन लेते हो, हेलमेट, तो आप एक्सीडेंट होता है तो आपका खोपड़ी बच जाता है और आप भी बच जाते हो। वैसे ही सैनिक को देखेंगे लोहे का टोपी पहनता है, कोई ऊपर से पत्थर भी फेंकेगा तो भी वो बच जाएगा, गोली भी लगेगा तो भी वो बच जाएगा। तो यहाँ प्रभु क्या करें? उद्धार की टोप। उद्धार की टोप क्या है मेरे प्यारो? जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, जो व्यक्ति परेशानी में है, जब उसके लिए आप प्रार्थना करते हैं, आप उसको वचन सुनाते हैं, तब उसका उद्धार होता है। तो जब उद्धार होता है तो वह आदमी आपके टोप के जैसा हो जाता है। वो आपको बचाता है, आपकी सहायता करता है, वो आपको ऊंचा उठा देता है। हालेलुया। तो वह आपका टोप हो गया, क्योंकि आपने उसका उद्धार किया है तो वो आपको संभालेगा, वह आपके सिर की रक्षा करेगा। हालेलुया। तो उद्धार का टोप पहनो, टोपी पहन लो कि हमें उद्धार करना ही है बहुत लोगों का, और बहुत लोग का उद्धार करेंगे तो बहुत लोग भी आपको बचाने के लिए दौड़ेंगे। हालेलुया। मेरे प्यारो, इस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है, उद्धार का टोप ले लेना है। और जब हम इन सब चीज़ों को ले लेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे, तब शैतान क्या करेगा? हारेगा। और लिखा है जो तलवार है, आत्मा की तलवार। तलवार क्या चीज़ है? इस बात को भी समझ ले कि जो तलवार है, आत्मिक तलवार हमारा जो वचन है, प्रभु का यीशु मसीह का वचन है, इस वचन से आप शैतान का सत्यानाश करोगे। प्रभु के जो यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेकर ऊपर आते हैं तो शैतान परीक्षा करता है और प्रभु से वचन से बातें करने लगता है। और प्रभु भी संसार की बात नहीं बोलते हैं, वचन बोलते हैं। जब वचन बोलते हैं तब शैतान भाग जाता है। हालेलुया। यदि अगर आप कहीं जा रहे हैं और आप अपनी भाषा बोलने लगे तो वो आपसे ज़्यादा बोलेगा और आप हार जाओगे। अगर जीत पाना है तो प्रभु का सत्य वचन बोलो, और शैतान भी करेगा हाँ हाँ भैया सही कह रहे हैं, क्योंकि मैंने इसको आजमाया है। मैं गया कई जगह और वहाँ पर जब वो लोग हमसे बहस करने लगे तो हम उनकी भाषा में बोलने लगे और वो हरा देते थे मुझे और मैं चुप हो जाता था। तब मैंने प्रभु का वचन बोलना शुरू किया। जब प्रभु का वचन बोलने लगे तो वो लोग कह रहे हैं हाँ भैया आप सही कह रहे हैं। तो वचन है प्रभु का तलवार। जो परमेश्वर का वचन क्या है? दो धारी तलवार, पहले आपको शुद्ध करेगा, बाद में दूसरे को शुद्ध करेगा। तो हमें परमेश्वर का तलवार जो आत्मा का
जो वचन का तलवार रूपी वचन, जो वचन रूपी तलवार है, उसे हमें ले लेना है। तब हम लड़ाई में एक योद्धा है। यदि इन सब चीज़ों को हम न ले और लड़ाई लड़ने जाए तो क्या होगा? हम मारे जाएंगे। फिर हम कैसे होंगे? सोचिए। तो इसलिए जो जो बोला जा रहा है उसको आपको लेना है। और सुने, और लिखा है, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। हालेलुया। इसके साथ साथ प्रार्थना में भी स्थिर रहो। प्रार्थना करते रहोगे, परमेश्वर आपको पवित्र करेगा और वचनों में आगे बढ़ा देगा। तो आज की इस वचन से आपको जो भी मिला है कि आत्मिक हथियार लेना क्या मेरे लिए जरूरी है, तो जरूरी है तो रख लो। अगर नहीं है कि हम ऐसे ही लड़ लेंगे, तो जाकर देख लो, आप हार जाओगे। क्योंकि बाहर शैतान आपसे भी ज़्यादा तेज तर्राक है, आप नहीं जीत पाओगे। इस संसार की पढ़ाई और प्रभु यीशु मसीह का पढ़ाई अलग है। प्रभु के जो सामने वो संसार की पढ़ाई क्या है? व्यर्थ है। परमेश्वर के सामने जो संसार की पढ़ाई व्यर्थ है। और प्रभु का जो पढ़ाई पढ़ लिया तो वो जय है, सब पर जय प्राप्त करेगा। क्योंकि यह वचन ऊपर से आया है और ऊपर से आने वाली हर एक चीज़ आशीष बरसाती है और जय पाती है। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, आज के इस वचन से आपको जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, माँ का धन्यवाद करते हैं मिश्रा आज के दिन प्रभु जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिला, घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।